More reactions coming in, cutting out of this to get you उमेश कोलेज ब्रदर है या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। ये घटना के कितने दिन पहले वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुए थे उनके द्वारा? करीब 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। आपको इस मामले में किसी पर शक था? हमें शक आने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये किसी इनका कौन कोई कर सकता है करके, तो शक आने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमें किसी पर शक कर सकता है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया जी। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उससे आप कुछ खुश थे या फिर आपको बुलाया गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, ऐसा सिर्फ हमें बताया जा रहा था, लेकिन हमें कुछ कारण नहीं बताया जा रहा था कि भाई क्या है। लेकिन पेपर में कुछ लूटपाट ऐसा कुछ मैटर छप के आ रहा था कि जो पुलिस वाले बोलते कि हमने किसी को बोला नहीं था, लेकिन पेपर में ऐसा छप के आ रहा था कि ये लूटपाट की घटना हो सकती है। किसी किसी पेपर में थोड़ा सा घटना को ना जांचते हुए ये भी बताया गया है कि इस घटना को लूटपाट में उनके ऊपर कुछ झटापट हुई, ये हुआ वो हुआ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर था, वो लोग आए, छुरा घोंपा और भाग गए। अभी इतना दिन इस घटना को बीत चुके हैं, आपके पास कुछ जानकारी है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या वजह होनी चाहिए इस घटना की? अभी भी कुछ भी घटना क्लियर नहीं हो रही है। अभी भी हम लोगों ने बाकी सब चीज़ें जानने की कोशिश की थी कि पुलिस वालों ने हमें काफ़ी चीज़ें पूछी थी, क्या इनका कहीं पैसों का कुछ मामला था या कुछ ज़मीन को लेके था, और कुछ बाहर भी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसकी वजह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो ये सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो आपने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में किया गया, उसी के कारण लगता है आपको? उसके कारण हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम पुलिस एजेंसी नहीं है या हम जांच समिति नहीं है। ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है या जांच समिति बता सकती है कि ये इसी की वजह से हुआ है करके। अब इस पूरे मामले में एनआईए ने अपने हाथ में पूरा तपास ले लिया, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा इससे? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी है हमारी, क्योंकि अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर इसमें आ चुकी है तो हमें पूरी आशा है कि भैया को न्याय मिलेगा और इसका सही कारण हमें बताया जाएगा कि किस वजह से उनकी हत्या हुई थी। उन्होंने जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था उसके नीचे कुछ मैसेजेस थे क्या, धमकी भरे, या फिर कुछ ऐसा थ्रेट था क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया कि मुझे थ्रेट भरे कॉल आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी वो चिंता में दिखे नहीं। जनरली क्या होता है, थ्रेट भरे कॉल आए तो आदमी थोड़ा सा चिंता में दिखता है या उसके बाकी चीज़ों पर असर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। This was brother of Umesh Kolej speaking once again, breaking his silence and saying that this was not a robbery as it was being made to be. This was a clear hate attack. The killers came and murdered my brother. He was killed for WhatsApp forwards supporting Nupur Sharma. And as we speak, news just coming in. The Amravati accused have been sent to police custody. Arunil is joining us. Arunil, the NIA is set to take over the case. Now the accused have been sent to custody till July 12th. Well, very significant development. Accused that have been arrested by the Amravati police, they have been sent to police custody until July 12th. One crucial development that I am learning from a top police source in Amravati is that the 7th accused, he will be arrested anytime soon now. That's what top source confirming to me. Within 1 to 2 hours, we can expect the 7th accused, who is the mastermind in this case, he will be arrested. Now, the real question over here is that why wasn't it flagged up earlier? Why didn't the Amravati police speak about it? Why robbery was being given as one of the purposes behind this gruesome murder? If this would have been flagged up, you were also speaking about it, Pranesh, then probably, and most importantly, the incident that unfolded in Udaipur could have been saved. The life of Kanhaiya Lal could have been saved if this was flagged up. So, was there an attempt from the to brush things under the carpet so that there is no pressure on them? Was there an attempt from the Home Ministry in the Maharashtra government, which was there with the NCP, with Dilip Walse Patil, to do things in hush-hush situations so that nobody gets to know about it? These are some very serious questions
that come to the fore. And now when the government has changed, when the BJP government comes into power, along with the CM Eknath Shinde, movements have been made in the state of Maharashtra. The ATS is also on the ground investigating. At the same time, the National Investigation Agency will be taking up the case. All right, we're taking a short break. Arunil, thanks for joining us with the latest, leading the coverage on this Amravati investigation.